आज हम लोग घटना चक्र के नए क्वेश्चन को देखेंगे। मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन 150 तक हो चुका था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर है 151। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो बताइए, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग 3 को, यानी कि मौलिक अधिकार का विस्तृत वर्णन इसी में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 152। मूल अधिकार का प्रारूप ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? पहला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने प्राप्त किया था। किस अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, हाँ, लाहौर कराची अधिवेशन 1931। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 153। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा किस संदर्भ में दी गई है? केवल भाग 3 के संदर्भ में, केवल भाग 4 के संदर्भ में, संपूर्ण संविधान के संदर्भ में, भाग 1 और 2 के संदर्भ में? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल भाग 3 के संदर्भ में। भाग 4 के तत्व में लागू किया गया था, मतलब जो है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका ए आंसर। 154। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 आर्टिकल मुख्य रूप से किस सिद्धांत को स्थापित करता है? तो न्यायिक पूर्णावलोकन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति की शक्ति। बताइए। ये न्यायिक पूर्णावलोकन को स्थापित करता है, के आधार पे यह कहता है कि मौलिक अधिकार से असंगत विधियां शून्य होगी। तो इसी के आधार पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155। विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो 150 का हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया था। और विधि की समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया था। समान संरक्षण, संरक्षण अमेरिका। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 156। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? बताइए। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 157। सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो बताइए। ये अनुच्छेद 16 में है। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अफसर की समानता की गारंटी देती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 157 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 158।
158 का देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत किसका अंत किया गया है? तो रूढ़ियों का, उपाधियों का, दास प्रथा का, बाल श्रम का। तो 158 का हो जाएगा उपाधियों का अंत किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। तो अब इसी के आधार पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 159। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो 159 का हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) के तहत, क के तहत। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 160 देखेंगे। नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? 5, 6, 7, 8। बताइए। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या क्या बताइए। आप भाषण कर सकते हैं, भाषण, सभा, संघ, संचरण, मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं, निवास या पेशा, नौकरी की स्वतंत्रता। संचरण में मतलब आने जाने की, आने जाने की। तो ये 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 161। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो बताइए इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 162। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2000, 51वां संविधान संशोधन 2003। तो बताइए क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 163। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है, विधिक कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है? बताइए। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300 क के तहत। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 164। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो बताइए 164 का अनुच्छेद 21 के आधार पर प्राण एवं दैहिक का संरक्षण का अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे 65। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 22। तो बताइए 165 का हो जाएगा अनुच्छेद 21 क के तहत, जो हुआ था 86वें संविधान संशोधन, 86वां संशोधन 2002, जो 21 को जोड़ा गया, 21 को जोड़ा गया था। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 166। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो बताइए। ये अनुच्छेद 21 के तहत
पुट्टा स्वामी केस 2017 में जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा माना था, इसमें अनुच्छेद 21 के तहत। तो 21 हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 167। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित है? तो बताइए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। तो ये सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में ही। इसमें भी एक केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था? केस का नाम था मेनका गांधीवाद। मेनका गांधी वाद 1978 के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें क्या था? विदेश यात्रा पे उसका रोक लग गया था, तो इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अपना मूल अधिकार के तहत चुनौती दिया था, विदेश का अधिकार। तो विदेश जा रही थी, उस टाइम उसको एयरपोर्ट पे रोका गया था। तो इसके वजह से मेनका गांधी वाद केस 1978 में उन्होंने किया था कि मुझे आर्टिकल 21 के तहत रोका गया था। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने इसे 21 के अंतर्गत ही डिफाइन किया गया था। तो 168 का अब आएंगे क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 20(2) के तहत दोहरे दंड के से संरक्षण का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये बात तो सही है। अब दूसरा पढ़ते, एक व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा अब आइए, किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 169। आत्मा अभिशंसन के संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो बताइए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में हो जाएगा इसका आंसर। तो 169 को, तो इसका मतलब कहने का ये है अर्थ, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 169 का ये अर्थ है। तो इसका ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत होगा। तो 170 में आइए, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? बताइए, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। तो 3 माह रखा जा सकता है। सलाहकार बोर्ड की अनुमति की राय के अधिकतम सीमा 3 माह ही होती है। तो बी आंसर हो जाएगा 171 का। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 23 में है ये। मानव व्यापार और बेगार बाल श्रम या बेगार जिसको कहते हैं, तो बिना पैसे का आप नहीं खटा सकते हैं बेगार के रूप में। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 172। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो बताइए ये किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत किया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका तो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 133। सिखों द्वारा कृपान धारण करने किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो बताइए ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत।
तो बी आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो 174 का हो जाएगा बी आंसर, अनुच्छेद 26। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 175। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो बताइए किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए कहता है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अधिकार है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।